मेजर साहब, जिस तरह से ये मिडनाइट हैमर इसका ऑपरेशन का नाम रखा था अमेरिका ने, अचानक 2 हफ्ते बाद का टाइम देकर अचानक से हमला कर दिया एक तरह से जो है, और इतने भारी भरकम बमों का इस्तेमाल किया, बंकर बमों का, और ये ज़मीन के जो है कितने 200 फीट नीचे तक जाकर जो उसने तबाही मचाई है। वहाँ रेडिएशन फैलने की बात भी कही जा रही है, अगर वहाँ पर परमाणु बम बन रहे होंगे तो ये आपको क्या लगता है, ये क्या किस तरह का हमला था और क्या इसके जो इम्पैक्ट हमें ईरान में देखने को मिलेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि अमेरिका ने 100 से अधिक राष्ट्रों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है, लेकिन किसी ने उनके खिलाफ नहीं उंगली उठाई है, कहीं बोला नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि माइट इज ऑलवेज राइट, कहते हैं जिसके पास ताकत है भैया वो सही है, इसकी लाठी उसकी बहस। ठीक है, इस बार मेरा ऐसा मानना है कि इंटरनेशनल लॉज को तोड़ते हुए अमेरिका ने, भला ही आप ईरान को पसंद करें या ना करें, एक बात आपको फैक्ट मानना पड़ेगा कि ईरान एक सोवरेन राष्ट्र है। वो इन वॉर था विद इजराइल, मान सकते हैं बिल्कुल। अमेरिका ने जाकर उनकी 3 न्यूक्लियर प्लांट्स को उड़ाया, और ये अमेरिका का कोई हक नहीं बना था। फ्रैंकली स्पीकिंग, अमेरिका ने एक युद्ध की आगाज लगाई यहाँ पर। एक तरफ उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बुलाया और ये बोला कि मैंने उनको इसलिए बुलाया, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, क्योंकि उनको थैंक यू बोला था कि 2 परमाणु हथियार रखने वाले देशों को वो वॉर में नहीं गए, तो शांति की बात करी, सीज फायर उनका कहना है कि उन्होंने कराया, क्रेडिट लेना था उनको। ये सब हुआ, ये सब बचकानी बातें हैं। अब इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि ईरान रिएक्ट करेगा, ठीक है, और बदकिस्मती से ईरान के पास ना ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ना उनकी सेना में इतना दमखम है। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि कौन, हिजबुल्ला, हुथी या हमास, जिनको यूएन ने आतंकवादी के तौर पे घोषित कर रखा है, अन्य देशों ने कर रखा है आतंकवादी, कोई देश माने या ना माने इनको आतंकवादी, जो इन्होंने घटना करी थी हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में, वो आतंकवादी घटना थी, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था। और ये नॉन स्टेट एक्टर्स अब जवाबी, क्योंकि ये तो प्रॉक्सी हैं ईरान के बिहाफ पे ये काम करेंगे। ईरान बोलेगा तो ईरान के बिहाफ पे प्रॉक्सी है ना वो। अब जब वो नॉन स्टेट एक्टर इन प्ले आ जाता है, तो जितना सपोर्ट, सिंपैथी या आपको जो मिला था पहले, वो नहीं मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे देख रहा हूं कि अब ये मुश्किल घड़ी होगी, और ईरान के ऊपर काफी पाबंदियां हैं, सैंक्शन हैं, फिर भी वो लड़ा है। तो यानी कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, ईरान इसका जवाब देगा। और मगर इसमें प्रॉब्लम कहां मैं देख रहा हूं, जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स व्हेन दे कम इनटू प्ले, तो वो जवाब देंगे ना, तो खराब ये बात है। मिलिट्री टू मिलिट्री क्या देखते हैं आप मेजर साहब, ये भड़केगा मामला कि दब जाएगा, क्योंकि अमेरिका इतना शक्तिशाली है, कोई बोलता नहीं है और केवल बोल के रह जाएंगे लोग निंदा करके? हाँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है यहाँ पे, क्योंकि अब तक अमेरिका बोलता था तो कोई इस पे सवाल करता नहीं था, मगर जी हाँ, ये मामला भड़कने वाला है। और अगले दिन में मैंने कहा 24 घंटे, अभी मैं कहूंगा टाइम कम हो गया है तो मैं अभी 20 घंटे बोलूंगा। अगले चंद घंटे बहुत अहम है, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे इस जंग का आगे का फेस क्या। ये अब क्योंकि अमेरिका आ गई है इसमें, तो यानी कि अमेरिका ने ही विश्व युद्ध की घंटी बोली है। इससे अन्य देश कहीं बाय फोर्स, उनको बाय फोर्स आना पड़ेगा इस जंग के अंदर, ये होएगा वह मामला। तो अगले चंद घंटे बहुत वेट एंड वॉच के हैं, लेकिन मुझे जहां तक अब तक मैं भाग पाया हूं, अभी लग रहा है कि ये मामला अभी और भड़कने वाला है। जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी हाँ, मेजर साहब, ये जानना चाहेंगे, जो ईरान पर जो परमाणु
जो उनके संयंत्र हैं उसको नष्ट करने का अमेरिका दावा कर रहा है। आपको लगता है कि वो खत्म कर चुका होगा, तो अब युद्ध का कोई मतलब बचता नहीं है, क्योंकि आखिरकार युद्ध इसी बात को लेकर हो रहा था कि जो है परमाणु हथियार ना बनाने पाए, तो फिर इसका आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, मेन फिक्र इनको थी कि ईरान एक परमाणु प्लांट अपना इतना सा तैयार करेगा कि ये इसके बाद, क्योंकि इसने डिक्लेयर कर रखा था पहले कि हम जब परमाणु हथियार तैयार कर देंगे हम इजराइल पे बहुत तगड़े बरसेंगे, उनको बन की बर्बादी है। उसके बाद परमाणु हथियार और देशों के पास में है, जैसे कि हिंदुस्तान के पास में भी है, कोई आपत्ति नहीं है किसी को भी। पाकिस्तान के पास में है, चीन के पास में है, नॉर्थ कोरिया के पास में है, अमेरिका के पास में है, इजराइल के पास में है। मेरे कहने का मतलब है कि है, आपत्ति नहीं है। ईरान 2000, मैं आपको 2009 की बात मैंने बहुत बड़ा सा इंटेंसिवली, नातांज जो इनका परमाणु बेस है वहां पर इनका मकसद था, जोर शोर से तैयारी करा था, बिल्कुल तैयारी करता गया। अभी ईरान और इजराइल का जंग हुआ, चल रहा है अभी भी। अमेरिका को ये घबराहट हुई कि जो परमाणु हथियार ईरान ले लेगा, बना लेगा, वो ही उसी से ये हो सकता है कि हमारे पर भी ये वार कर सकता है। तो अमेरिका ने, अब क्या अमेरिका ने, सवाल जो आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है, सवाल ये पैदा होता है, क्या अमेरिका ने ईरान के पूरे परमाणु प्लांट नष्ट कर दिए हैं, यानी कि अब ईरान की कोई परमाणु से कोई नाम निशान नहीं है? इसकी कोई गारंटी नहीं है अभी, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि कोई नुकसान, खास नुकसान हुआ नहीं। अब आप देखिए, अगर अंडरग्राउंड आप अंडर बंकर बम से अमेरिका ने जो बॉम्बर अपने चलाए, अंडरग्राउंड परमाणु प्लांट पे आप जब वार करते हैं तो मुश्किल है, मैं मानता हूं, लेकिन जैसे अमेरिका के पास बंकर बम थे, बंकर बम का ही इस्तेमाल किया। अब अगर ईरान के पूरे परमाणु प्लांट नष्ट कर दिए गए हों तो कोई खतरा नहीं है, तो स्टैंड डाउन। मगर ऐसा होगा नहीं, ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा, जैसे कि उन्होंने इजराइल पे करी। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 और ट्रू प्रॉमिस 2 ईरान चला चुका था, अभी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया उसने। मेजर साहब, क्या लगता है अमेरिका पे पलटवार करेगा ईरान? इतनी हिम्मत दिखाएगा? हाँ, मगर वो डायरेक्टली नहीं करेगा। ईरान हिम्मत दिखाएगा, मगर वो डायरेक्टली नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रयोग करेगा। देखिए, ना ही IRGC में, ना ही ईरान की आर्मी में इतना दमखम है कि अमेरिका का मुकाबला कर सके। अब ईरान के प्रॉक्सी कौन है? देखिए, यमन की तरफ से बयान तो आया है, और यमन में हौथी, और ईरान में भी हौथी बहुत है। इसके अलावा हमस, जिसको UN ने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है, कुछ देशों ने नहीं किया है, कुछ देशों ने करा है, लेकिन जो हमस ने 7 अक्टूबर को किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो आतंकवादी घटना थी जो इन्होंने इजराइल में किया। हिजबुल्लाह, लेबनान बैक्ड, ये नॉन स्टेट एक्टर्स ईरान के प्रॉक्सी हैं। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के पास तो दमखम है बिल्कुल नहीं। मेजर साहब, तो पूरी दुनिया की स्थिति बड़ा इस समय जो है तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं।